घबराहट में वो हमला कर रहा है। उसे ट्रैंकुलाइज करना वन विभाग के लिए चुनौती भी इसीलिए बन रहा है कि जैसे ही वो थोड़ी भी हलचल करता है तो लोग हो हल्ला करने लगते हैं, लोग दौड़ने भागने लगते हैं, उसे देखने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। और यही एक ऐसी लिटरेसी होती है, एक सोशल लिटरेसी होती है जो कि शायद लोगों में नहीं है। इसे सोशल लिटरेसी कहा जाए या इसे एनवायरमेंटल लिटरेसी कहा जाए कि वो पढ़ना लिखना तो जानते हैं मगर वो ये नहीं जानते कि एक जानवर, एक जंगली जानवर के साथ क्या व्यवहार करना है। वो जंगली जानवर है, उसने इतने सारे इंसान इससे पहले नहीं देखे हैं। वो पहली बार अगर किसी रिहायशी इलाके में आया है तो उसे इस तरह का एनवायरमेंट न मिले जिससे कि वो इंसानों के लिए ही घातक साबित हो जाए। उसे सेफली जंगल पहुंचाना इस वक्त पहली प्राथमिकता है। मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, जिस बात का अंदेशा मैं जता रहा था, आपसे बात कर रहा था कि इंसानों के हो हल्ले की वजह से अगर वो हिंसक नहीं भी होगा, वो तो छोटा बच्चा है, वो और ज्यादा हिंसक हो जाएगा। वो खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में इस भीड़ पर हमला करेगा, इंसानों को नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, ये बिल्कुल लाजमी है। डॉक्टर अरविंद माथुर भी यही कह रहे थे कि लोग भीड़ से काफी वो डरा हुआ है। ये तब तक ट्रैंकुलाइज नहीं होगा जब तक कि भीड़ यहाँ से हटती नहीं है। बेकाबू भीड़ को यहाँ से हटना पड़ेगा, तभी ये ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। इसीलिए जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो भी यहाँ पर बुलाया गया है। लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि ये रिहायशी इलाका है, किसी को भी जो व्यक्ति है उसे यहाँ पर प्रभावित कर सकता है, घायल कर सकता है। और व्यक्ति को बुरी तरीके से घायल भी किया है, हाथ पर पंजे का निशान यहाँ पर है, उसे अस्पताल में भी ले जाया गया है। इसीलिए जो विभाग की टीम है वो भी यही कह रही है कि यहाँ से आप हटिए, क्योंकि ट्रैंकुलाइज इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। भीड़ है तो काफी वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और एक तरीके से जो डर के कारण भी लगातार जो भागम भाग है वो तस्वीर वापस बार बार देखने को मिल रही है। लेकिन इस बिल्डिंग में फिलहाल वो मौजूद है, वन विभाग की टीम अंदर मौजूद है, ट्रैंकुलाइज लगातार कर रही है, कोशिश कर रही है। और इसी जो एक तरीके से जो पूरा का पूरा जो एपिसोड यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो ऊपर चढ़ा था भैया, इसीलिए नाटक एक एपिसोड है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब लोगों की भीड़ यहाँ से हटेगी, लोग यहाँ से हटेंगे और ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास तभी सफल हो पाएगा, क्योंकि वो एक जगह बैठेगा, एक जगह रुकेगा, तब ही जो ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश है, प्रयास है, वो यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरों में देखें तो लोग यहाँ पर भीड़ काफ़ी है, जो कोशिश यहाँ पर की जा रही है। भीड़ लगातार एकाएक हो रही है, इसीलिए भी काफी डरा हुआ है, सहमा हुआ है जी। आशीष क्या संभावना लग रही है? विद्याधर नगर के आसपास कौन से इलाके से ये आया होगा, कौन से जंगल से ये आया होगा, क्या संभावना? देखिए, संभावनाएं ये जता जा रही है कि जो पापड़ वाले हनुमान जी है उसी के समीप से ये आया है। और दूसरी संभावनाएं जो सूत्रों के मुताबिक है वो यही कह जा रही है कि MNIT कैंपस में जो पैंथर देखा गया था वही जो पैंथर है वो विद्याधर नगर तक पहुंच गया। यानी कि जयपुर के एक कोने से दूसरे कोने तक जो पैंथर है उसका मूवमेंट हुआ है। यानी कि जो MNIT कैंपस में कुछ दिन पहले हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, वहाँ से जयपुर के दूसरे कोने तक यदि पहुँचता है तो वाकई सवाल उठते हैं कि आखिरकार वन विभाग की टीम कर क्या रही थी, क्यों जो पैंथर का मूवमेंट है वो नहीं रोक पाई थी। क्योंकि इस इलाके में यदि पैंथर का पहुँचता है तो तकरीबन 10 से 12 या 15 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर रहती है, और उस दूरी को पार करता हुआ वो विद्याधर नगर पहुँचा है। तो वाकई ये भी सवाल यहाँ पर उठते हैं, क्योंकि और एक बार फिर से देखिए, हलचल यहाँ पर तेज हो गई है। हलचल पब्लिक के कारण भी हो रही है, क्योंकि पब्लिक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जुट रही है। जो पुलिस यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लगातार पुलिस की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है, और तितर बितर करने का भी प्रयास यहाँ पर जो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि ट्रैंकुलाइज तभी सफल होगा जब ये पब्लिक यहाँ से हटेगी। काफ़ी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और पुलिस यहाँ पर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश कर रही है। लगातार जो ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास इसीलिए सफल नहीं हो पा रहा है क्योंकि पब्लिक का मूवमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से जो हालात है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के भीतर ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है।
लेकिन कोशिश ये की जा रही है, तमाम जो मीडिया है वो भी यहाँ पर अपने कैमरों में कैद कर रहा है, तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर कैमरे में कैद कर रहे हैं कि ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास कितना सफल हो रहा है। आशीष, चूंकि ये नाहरगढ़ की पहाड़ियों से लगी हुई कॉलोनी है, वहां से सटी हुई कॉलोनी है विद्याधर नगर सेक्टर 2, तो क्या इससे पहले भी इस तरह के इंसिडेंट इस एरिया में हुए हैं? देखिए, अधिकतर जो देखा जाता है वो मालवीय नगर या फिर झालाना डुंगली की तरफ ही मूवमेंट देखा जाता है, लेकिन विद्याधर नगर जो कि पापड़ वाले हनुमान जी से बेहद नज़दीक है, जो इलाका आता है पापड़ वाले हनुमान जी की, तो जयपुर की अरावली की पहाड़ियाँ है उसके भीतर से ही जो दूसरा जो रास्ता है वो पापड़ वाले हनुमान जी के नज़दीक है, तो हो सकता है कि वहीं से जो मूवमेंट देखा जाए। लेकिन एक सूचना ये भी है कि दूसरा जो MNIT कैंपस में कुछ दिन पहले देखा गया था पैंथर को, वो पैंथर इसके अलावा जो आशीष, इसके अलावा ये भी बताइए कि यहाँ पर भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस कितनी सफल है, क्योंकि भीड़ की वजह से ट्रैंकुलाइजेशन प्रोसेस में दिक्कत आ रही है। देखिए, पुलिस लगातार तितर बितर करने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन जो चलते ट्रैफिक में यदि रुकते हैं लोग तो उसके लिए पुलिस लगातार जो परेशान होती है, लगातार अनाउंसमेंट भी किया जाता है, वो इसलिए कि लगातार कि लोगों की भीड़ ना जुटे, लेकिन जो वन विभाग की टीम है वो तितर बितर भी कर रही है, कोशिश कर रही है, पुलिस भी कर रही है, लेकिन लोग यहाँ पर मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं जंगल से जो पैंथर आया है शहर की तरफ, वो उसका मूवमेंट कैसा है। लेकिन ये जी राजस्थान भी अपील करता है तमाम लोगों को कि यहाँ आप बिल्कुल मूवमेंट ना करिए, क्योंकि यहाँ पर जो पैंथर का ट्रैंकुलाइज तभी संभव होगा जब ये भीड़ यहाँ से हटेगी, लोग यहाँ से हटेंगे, और डरा हुआ है, सहमा हुआ है पैंथर, इसीलिए लगातार जो वन विभाग की टीम है वो भी यही अपील कर रहे थे, और डॉक्टर अरविंद माथुर भी यही बोल रहे थे कि लगातार जो कोशिश है वो तभी संभव हो सकेगी जब ट्रैंकुलाइज करने के लिए ये भीड़ को तितर बितर करना पड़ेगा। शांत आशीष, सबसे पहले इस पैंथर को कहाँ देखा गया? सबसे पहले इस पैंथर को किसने देखा? और वीडियोस जो सामने आ रहे हैं, एक वीडियो अभी हम भी चला रहे हैं जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि झाड़ियों के बीच में पैंथर नजर आ रहा है। वो वीडियो किस जगह का है? क्या यहाँ पर कोई पार्क है या किसी घर के आसपास देखा गया? कहाँ मिला ये? देखिए, वो जी राजस्थान के कैमरे में भी कैद हुई थी वो तस्वीरें, जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। पार्क के पीछे, झाड़ियों के पीछे वो बैठा हुआ था, और एक तरीके से शांत स्वभाव उसको चाहिए, शांत स्वभाव का ये कहा जाता है, इसीलिए उसे जो भीड़ है उस भीड़ से काफ़ी वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, इसीलिए जो पैंथर का मूवमेंट सबसे पहले देखा गया था वो वन विभाग के स्टाफ की तरफ से ही देखा गया था, और उसी की सूचना के बाद में तमाम जो वन विभाग की टीम है वो यहाँ पर पहुंची, और सेक्टर 2 में जो अस्पताल है, निजी अस्पताल, उसके करीब सबसे पहले देखा गया था। तकरीबन आधा से जो 1.25 किलोमीटर की दूरी है वहाँ पर लगातार जो पैंथर का मूवमेंट है वो बार बार इस तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक जो वन विभाग की टीम है कोशिश कर रही है ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास, यही कि जल्द से जल्द जो ट्रैंकुलाइज से पैंथर को किया जाए और जल्द से जल्द जो यहाँ से वन विभाग की टीम ले जाया जाए। लेकिन फिलहाल काफ़ी टाइम हो गया है और लगातार कोशिशें की जा रही है। हो सकता है कि पैंथर जो है वो थक जाए, उसके बाद में उसका ट्रैंकुलाइज किया जाए, क्योंकि थकने के बाद में वो इतना मूवमेंट उसका होगा नहीं, एक जगह से दूसरी जगह इतना मूवमेंट होगा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेमिना होता है पैंथर का, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते ही है, लेकिन काफ़ी वक्त लगता है ट्रैंकुलाइज करने में कभी कभी, क्योंकि हालात, और कभी कभी देख सकते हैं कि जो लोकेशन है उसमें भी काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि यहाँ पार्क एरिया ज़्यादा है, जो एक तरीके से पार्क यहाँ पर ज़्यादा है, बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो